देखिए, ऐसा है कि ये जो मौजूदा सरकार, जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है देश में, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। इन्होंने हमारी रियासत, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने कर कर्मों से रियासत को जोड़ा था, गरीब लोगों को बसाया था, इन्होंने पहले तो 370 उनको बर्खास्त की तोड़ दिया। और इनका निशाना जो है वो हम गरीब लोग हैं। शेख साहब ने महाराज हरी सिंह जी की दी हुई ज़मीनों पे जो ये रियासत बसाई थी, तो इनके मंसूबे वो ठीक नहीं हैं। ये हमें कहते हैं कि पूरे देश का ये एक समान करना चाहते हैं। इन्होंने पहले हमारा 370 को बर्खास्त किया और अब ये चाहते हैं कि बराबरी का जहाँ करनी है, क्योंकि टोपोग्राफी के लिहाज से हम जम्मू कश्मीर में 100 कनाल ज़मीन में हम 100 लोग रहते हैं और यूपी में 100 कनाल ज़मीन में 1100 लोग रहते हैं। इस सरकार का मंसूबा है कि वहाँ से 500 लोगों को उठा के जम्मू कश्मीर में बसाना है। मैं अपने रियासत जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। बिहारियों को, यूपी वालों को, बाहर के लोगों को हमारे देशवासियों ने, हमारे रियासत वासियों ने 1 इंच भी ज़मीन फ़रोख्त नहीं की। और इस सरकार को जब पता चला कि ये मंसूबा इनका फ़ेल हो गया, अब इन्होंने क्या किया कि वे जो घास चराई जो ज़मीन है, या हमारी जो स्टेट लैंड पे जो लोगों ने ज़मीन, जो मैं कहता हूँ कि वो जो स्टेट लैंड ज़मीन पे इन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, वो कानून साजिया के दोनों ऐवान वाला में जो चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, उसमें हमारे जो चुने हुए हमारे जो नुमाइंदा हैं, उन्होंने वो एक कानून बनाया, रोशनी एक्ट। और उसके बाद हमारे जहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने उस पर मोहर लगाई और ये कानून पास हो गया। और फिर रियासत के किसी भी जो भी हमारे ये जो कोर्टें होती हैं, किसी कोर्ट से उसकी मुखालफत नहीं हुई। बड़े आराम के साथ लोगों को अब उन ज़मीनों का हक मिला। लोगों ने बाजाफ्ता उसकी जो गवर्नमेंट ने फ़ीस जो मुकर्रर की, वो फ़ीस जमा पैसे पे करके लोग अपने उन ज़मीनों पे अपना मालिकाना उनको हक मिला। लेकिन ये जो सरकार है, अब इसकी नज़र उन ज़मीनों पे है। अब इन्होंने क्या किया है कि 31 जनवरी का लास्ट अल्टीमेटम इनको दिया है कि 31 जनवरी तक, पहले तो उन लोगों को बेदखल कर दिया कागज़ों में, अब बुलडोज़र चलाने की इनकी साजिश चल रही है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मैं उस हैसियत से मैं इस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ये इनकी जो मंसूबे जो बना रहे हैं, ये बाज आ जाएं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर हैं, मैं आज अब मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारे किसी गरीब आदमी के छोटे से घर पे अगर इस सरकार की ने बुरी नज़र डाली, तो सबसे पहले हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं अपनी खुद बात करता हूँ कि पहले बुलडोज़र मुझ पर चलेगा, फिर मेरे किसी गरीब आदमी के घर की बुलडोज़र चलेगा। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस आड़ में कुछ बदमाश लोग, कुछ जो लैंड माफिया जो है, वो इस आड़ में कुछ ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, अब उन लोगों को बेनकाब करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको सपोर्ट करेगी। जिन लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, अब देखो कल की वारदात है। कल कुछ गुंडा लोग जहां हमारे आदर्श कॉलोनी में ही कब्ज़ा करने के लिए आ गए ज़मीन किसी की। और ये तो मैं डीसी मैडम है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मौका पे उसको कंट्रोल कर लिया। जो हमारी पुलिस है जहाँ उधमपुर की, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया। उन गुंडों को उनसे वो अलग किया और वो कम से कम वो गरीब आदमी बच गया। लेकिन है कि इस किस्म का कोई ये काम करे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी गरीब आदमी का जो छोटा सा घर है, उसे उजाड़ने की कोशिश मत करें। जो मैं आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह कल मनोज सिन्हा द्वारा, जो उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया, गरीब लोगों की जो ज़मीनें हैं वो नहीं छीनी जाएंगी, लेकिन जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट करी है या इलीगल तरीके से ज़मीनों पे कब्जा किया है, उन्हीं पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मनोज सिन्हा साहब की किसी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। ये 1.5 साल पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया की सुर्खियाँ इन्होंने ली थी। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिजली का किराया मैंने माफ़ कर दिया।
सब लोग खुश हो गए कि माफ़ हो गया। जब दूसरे महीने दोबारा बिल आ गया 2.5-3 लाख रुपए का, जब लोग दफ्तरों में गए कि साहब एलजी साहब ने तो वो बिजली का किराया माफ़ कर दिया, तो वो जो वहाँ के कर्मचारी थे वो हंसने लगे। मैं भी गया तो वो हंसने लगे कि यार और बस आप क्या कह रहे हो, ये उन्होंने माफ़ किया है डिमांड चार्जेस। जो डिमांड चार्जेस होते हैं वो होते हैं 20 रुपये, बिल होता है जो वो होता है लाखों रुपए में। वो ये मूर्ख बनाते हैं, इसलिए मुझे की जो जमीनें हमारी सिक्योर रहेंगी, सिक्योर है। जमीनें तो अगर सारे लोग बाहर से नहीं, अब ये इन्होंने कुछ जगह पे तो उन ज़मीनों पे 4 दीवारी भी करनी शुरू कर दी है, कंपाउंड वाल लगाना शुरू कर दी, क्योंकि इनका ये कहना है कि कंपाउंड वाल करके फिर वो ज़मीनें यूपी के लोगों के हैंड ओवर करेंगे, और जहाँ पे वो जो हमारी वो ना बराबरी कर रहे हैं कि हम यहाँ डोगरे लोग रहते हैं, हम जहाँ पे यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे लोग हैं वो ये ला के हमारा वो एक समान वो करना चाहते हैं। हम ये इनके मनसूबे कामयाब नहीं होने देंगे।